स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। ये एक्सरसाइज हमारी रिलेटेड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस से। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस या फिर मोनोटोनिसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है पिछली क्लास में। तो और हमने वहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में अपने डेरिवेटिव का यूज़ भी किया है। तो वहाँ पर हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी स्टडी किया है। उसमें हमने दो थ्योरम स्टडी करी हुई हैं, उन्हीं का हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी जो रिलेटेड है वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो इसमें मतलब हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए बताएंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन number 1, show that the function fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r यहाँ पर रियल नंबर। तो हमें शो करना है कि ये हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर पर ये फंक्शन जो है दिस इज ए इंक्रीजिंग। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन is fx equal to 3x plus 17। और हम देख रहे हैं ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल। द फंक्शन इज पॉलिनोमियल एंड इज, जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारे होते हैं दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सारे ही रियल नंबर्स आर पर हमारा फंक्शन जो है वो ये डिफाइंड होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हमने सफिशिएंट कंडीशन में किया है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो है। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आएगा उस इंटरवल में तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, एट दैट इंटरवल डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, वी नो polynomial function are continuous and differentiable everywhere। तो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। अब हम चेक करेंगे नाउ कि हमारा एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ये हमारे पास एफ एक्स है, ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू
विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 3x का 3 और 17 का 0, तो 3 + 0 इज 3। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन 0, 3 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर, या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो हमारा अब फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स देयरफॉर द फंक्शन या गिवन फंक्शन is an increasing is strictly increasing फंक्शन। ये हमने थ्योरम में करा था, जो सफिशिएंट कंडीशन थी हमारी, अगर f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तो हमने शो कर दिया है कि हमारा फंक्शन जो है, दिस वन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, शो दैट द फंक्शन given by fx equal to e raised to power 2x is strictly increasing on r, is strictly increasing on r। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अब करेंगे। द गिवन फंक्शन बिल्कुल पहले की तरह ही यहाँ पर भी हमें शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू e रेज टू पावर 2x, और ये भी हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस होता है ऑन ऑल रियल नंबर, या फिर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो अब यहाँ पर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें। द गिवन फंक्शन इज दिस वन, f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, e2x और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2x, एंड दिस इज इक्वल टू e2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2। दिस सिंप्लाइज दैट f डैश x जो है वो दैट इज क्या आ गया है e2x, e रेज टू पावर 2x। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमें पता है हमेशा ही क्या रहेगा, दिस इज ए पॉजिटिव, दिस वन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो नाउ 2 भी आपका ग्रेटर देन 0 एंड e2x ये भी क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट दोनों ही हमारे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 एंड e2x ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, सारे जो x जो है वो रियल नंबर्स पर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, 2 तो ग्रेटर देन 0 ही है। तो इस तरह से दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज f डैश x ग्रेटर देन 0
फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो इस तरह से हमारे पास ये जो डेरिवेटिव हमारे फंक्शन का आया है वो क्या है, पॉजिटिव है और या फिर ग्रेटर देन 0। तो हैंस या देयरफॉर जब ये पॉजिटिव आ जाए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब द गिवन फंक्शन is strictly increasing function on रियल नंबर r। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस वन फंक्शन शो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन शो करना है यहाँ पर भी हमें। तो सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन is fx equal to sin x। तो हमें पता है कि हमारा ये जो साइन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर है डिफरेंशिएबल फंक्शन साइन एक्स फंक्शन। तो इसका हम ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अब आप अगर कॉस एक्स का ग्राफ देखें तो कॉस एक्स का ग्राफ या ग्राफ देख लो या फिर आपने क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में देख लो, यहाँ से हमारा जो एंगल है 0 to क्या होता है π/2 और 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस एक्स है वो क्या रहता है, दैट इज सारे एंगल यहाँ पर पॉजिटिव, सारे एंगल इस क्वाड्रेंट के बीच में क्या है पॉजिटिव। तो कॉस एक्स भी जो है वो क्या रहेगा पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस एक्स कॉस एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल। 0 और पाई को इंक्लूड नहीं किया गया है, 0 और π/2 के बीच में। तो ये ऑलवेज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में cos x जो है वो दैट इज ए पॉजिटिव। तो नाउ cos x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x 0 to π/2। दिस इम्प्लाइज दैट ये cos x हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज f डैश x। यहाँ पर ये ग्रेटर रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 π/2। यहाँ पर हमारा ये ए पार्ट स्टार्ट हुआ है। दिस इम्प्लाई अगर हमारा एफ डैश एक्स जो पॉजिटिव है किसी इंटरवल में तो सो एफ एक्स जो हमारा फंक्शन, अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है किसी इंटरवल में तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन है ये, तो एफ एक्स इज strictly increasing function in the given interval that is open interval 0 to π/2। तो ये हमारा फर्स्ट हमने ये पार्ट शो कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास ये इसका बी पार्ट, यहाँ पर जो बी पार्ट में हमारा जो cos x है तो cos x यहाँ पर क्या हो रहा है लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू π/2 टू पाई। ये हमारा π/2 टू पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पे आप देखें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो फर्स्ट में आ रहा था। अब यहाँ पर जो है π/2 टू पाई जो है
तक जाना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, तो इसके बीच में ओपन इंटरवल है, इसके बीच में cos x जो है वो क्या है, डेफिनेटली क्या रहता है, नेगेटिव। तो वही लिखा है cos x, इसमें क्या है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। लेस देन जीरो का मतलब, लिखने का मतलब नेगेटिव है इस इंटरवल में। और यहाँ पर जो cos x है वो क्या है हमारे पास, f डैश x लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पाई बाई टू पाई। सो अब हमारा डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो गया है। तो इसका मतलब और भी क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन दैट कर्व, ऑन दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल। सो एफ एक्स इज strictly decreasing function in pi to pi pi by 2 to pi। यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ भी देखें, इसका ग्राफ देखिए, अपना cos x का ग्राफ देखें आप, जो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, चलो अगर यहाँ हम साइन एक्स का बना रहे हैं, तो इस तरह से हमारा ये जीरो, यहाँ पर जो है वो क्या रहेगा हमारा पाई बाई टू, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा पाई। अब ये हमारा साइन फंक्शन है। अगर मैं जीरो से पाई बाई टू के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लगाऊंगा, तो मेरा टेंजेंट जो है वो क्या है, वो हमेशा ही जो है वो क्या है, पॉजिटिव। टेंजेंट जो है वो क्या होगा, इस तरह से आपका मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें इधर, तो हमारा टेंजेंट जो है वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा, इस तरह से। तो लेकिन जैसे हम इधर को आएंगे तो हमारा जो टेंजेंट है वो अगर इस टाइप से, इस तरह से जो है वो ड्रा होगा, तो इधर हमारा टेंजेंट जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और इधर को हमारा जो टेंजेंट है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, नेगेटिव, इधर वाले पॉइंट्स के ऊपर। पाई बाई टू के बाद हम जब आगे निकल रहे हैं, तो हमारा जो टेंजेंट है वो उसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर को क्या है, पॉजिटिव। मतलब जीरो टू पाई बाई टू तक, जीरो टू पाई बाई टू तक हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जैसे हम पाई बाई टू से आगे निकलेंगे तो हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इस इंटरवल में रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। वैसे भी आप देखो जीरो टू पाई बाई टू हमारा फंक्शन का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू भी है इंक्रीज हो रही है। लेकिन पाई बाई टू के बाद जैसे जैसे हमारे जो एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू जो है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। यहाँ से कम होना शुरू हो गई है, ग्राफ जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसका मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो इधर जब x बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जब x बढ़ने के साथ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। और वही हमने अपना डेरिवेटिव से भी यही रिजल्ट निकाला है कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है और इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो ये थोड़ा पिक्चर से आपने ग्राफिकली इसको विजुलाइज किया है कि कैसे हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। नाउ इसके बाद हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 5 लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो, या चलो 4 ही ले लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका सॉल्यूशन,
पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे कि हमारा फंक्शन जो है वो गिवन किसी इंटरवल में जो है वो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हमें वो इंटरवल, अब हमें इंटरवल गिवन नहीं है, अब हमें इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। तो हम क्या एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या स्टेप हम यूज़ कर रहे हैं। पहले हम एफ डैश एक्स निकाल रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे कि मेरा एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उस फंक्शन का वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वहीं से हम बता दे रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही लेंगे। तो आपने अब ध्यान भी रखना है कि हम क्या क्या स्टेप जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द इंटरवल, अब हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो द गिवन फंक्शन is fx is equal to 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन, तो हमें पता है कि ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है हमारा, बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया मेरे पास 4x माइनस 3। तो अब मेरे को इंटरवल निकालना है कि किसमें ये इंक्रीज कर रहा है, पहला जो पार्ट है। तो ए पार्ट यहाँ फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने पर हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वी मस्ट हैव हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए उस इंटरवल के लिए। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर होना चाहिए, मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स हमारा ये आया है, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। 4x 3 को हम उधर ले गए तो -3 जो बन गया +3, x ग्रेटर देन 3/4 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये वो पॉइंट आया, ये वो इंटरवल आया कि x ग्रेटर देन 3/4 पर मेरा एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो x बिलोंग किसको करेगा, यहाँ पर हम इम्प्लाइज का साइन भी दे सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 3/4 को इंक्लूड नहीं किया, इससे ग्रेटर 3/4 से ग्रेटर, तो ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा, मतलब इससे ग्रेटर सारी वैल्यू यहाँ पर। तो कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक। तो ये वो इंटरवल है फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग। तो हमारी जो वैल्यू है वो इंटरवल की क्या आ रही है, 3/4 टू इन्फिनिटी। तो अब हम इसके बाद लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ए पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, इन द इंटरवल 3/4 टू इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट यहाँ पर यूज होगी क्योंकि x जो को ग्रेटर देन 3/4 है, और इन्फिनिटी पर तो हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कोई अपने आप में कोई नंबर नहीं है। तो 9 इसका हम ले रहे हैं अब सेकंड पार्ट, एंड दैट इज बी पार्ट।
तो बी पार्ट में यहाँ पर भी हम वैसे लिखेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या होना चाहिए, बी मस्ट हैव, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, बी मस्ट हैव एफ डैश एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया हुआ है, एफ डैश एक्स तो हमने निकाला था, वो क्या है हमारे पास 4x माइनस 3 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब 4x जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए, 3 उधर को चला गया, x जो है वो लेस देन होना चाहिए 3/4। दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो किसको हमारा बिलोंग करेगा, लेस देन 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू, मतलब 3/4 से सारी लेस वाली वैल्यू। सपोज करो हमारे पास ये नंबर लाइन, यहाँ पर अगर मेरे पास 3/4 है तो 3/4 से लेस वाली सारी वैल्यू इधर को, वो इधर को हमारा क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल हमारा कौन सा बन रहा है, इधर से माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 से पहले वाली सारी वैल्यू, उसके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 3/4 से इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देयरफॉर fx is strictly decreasing in the function in the interval, और वो इंटरवल हमारा कौन सा है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा ये आया है और दूसरा हमारा ये वाला आंसर है, तो ये, तो एक ये इंटरवल और दूसरे वाला हमारे पास ये इंटरवल आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमने इंटरवल ही निकालना है, पर चलो सिक्स्थ क्वेश्चन के हम कुछ पार्ट जो है वो करके देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6 का हम सी पार्ट ले रहे हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल पहले जैसे हमने इंटरवल फाइंड आउट किया वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। द गिवन फंक्शन is fx and this is equal to minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1। क्वेश्चन को बिल्कुल सही से आप लिखें, चेक जरूर करें कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल और ये डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर। तो अगर अब हम इसको बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है कि क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स पर तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हमें इंटरवल निकालना है जहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स जो हमारा हो गया वो क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या है, ये -2 तो कांस्टेंट, और 3x x की क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3x स्क्वायर। इसी तरह 9 तो हमारा कांस्टेंट और 2 हमारा जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 9 इंटू 2x, और 12x का डेरिवेटिव हमारे पास -12, 1 का 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज -18x -12। तो यहाँ पर इसको -6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वैसे लिख लो इसको, तो ये क्या हो गया, दिस इज, और इस तरह से।
अब इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बिल्कुल फैक्टर हो रहे हैं। ये 2x प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इनका सम जो है वो क्या हो रहा है 3x और मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है 2x स्क्वायर, तो -6। अब यहाँ पर अगर फैक्टर बनाएं तो ये x प्लस 2, 1 कॉमन यहाँ, और ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज x प्लस 2 एंड दिस इज -6। अब हमारे पास यहाँ क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया है, और अंदर जो कॉमन यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर 1 रह गया है। तो इस तरह से ये मेरे पास जो है वो क्या है एफ डैश एक्स, जो ये क्वांटिटी आई इसके हमने फैक्टराइज भी इसको कर लिया, क्योंकि हमें फैक्टर जो है वो बनाने जो है वो अवश्य है यहाँ। तो अब हम चेक करेंगे कि मेरा फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो फिर हम पहले की तरह ही फॉर एफ एक्स जो है टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव, जो एफ डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब ये हमने निकाल लिया है, ये हमारे पास क्या आया है -6 और x प्लस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास मान लो ये 1 है, तो यहाँ पर आपने यूजिंग 1 इस तरह से भी आप यहाँ पर नोट दे सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस को हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो गया है 6x प्लस 2, तो हमारी इनक्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है चेंज, ये आपको पता है। 6 को भी हम परे ले गए तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास इधर क्या है दिस इज़ 1, इसको ठीक करें तो +1 लेस देन 0। तो ये इनक्वालिटी इसको हमने सॉल्व करना है, तो इनक्वालिटी आपने पिछली क्लास में करी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर फिर से आप समझें कैसे इसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका x जो है वो क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी -1, और ये मान लो मेरे पास -1 और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी ये -2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इनक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर हम ऐसे ड्रा करके, तो इधर वाले जो नंबर हैं वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से हम स्टार्ट करते हैं और ये वाले पॉजिटिव, तो ये मेरा क्या हो रहा है दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का साइन के लिए कौन सा इंटरवल आ रहा है -2 to -1। दिस इम्प्लाइज दैट x belongs to -2 ओपन इंटरवल टू -1। ये ध्यान दें हमारा लेस देन है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो मैं ये -2 और -1 को इंक्लूड कर लेता, तब यहाँ पर कौन सा इंटरवल आता क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन अब जब ये इंक्लूडेड वैल्यू नहीं है -1 और -2, तो क्या लगेगा हमारा ओपन इंटरवल। तो इस इनक्वालिटी से हमने x की वैल्यू जो है वो क्या निकाली है ओपन इंटरवल -2 to -1। तो ये मेरे पास वो इंटरवल आ गया है जहां मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देयरफॉर द interval in which the function is strictly increasing जहाँ पे हो रहा है strictly in the interval in which the function is strictly increasing, वो इंटरवल हमारे पास क्या है -2 to -1। और ये हमारा आंसर आ गया है इसके फर्स्ट पार्ट का। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
अब हम करेंगे फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वी मस्ट हैव, बिल्कुल हम वही पैटर्न बार बार यूज़ कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एफ डैश एक्स जो है वो क्या होना चाहिए मेरा, लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेकिन एफ डैश एक्स तो हमने निकाला है क्या, दिस सिंप्लाइज दैट -6 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन जीरो। तो माइनस का साइन जो है वो यहाँ से हटाएंगे तो मेरे इनक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। ये आपको इनक्वालिटी में पढ़ाया गया है, आपने स्टडी किया है। क्या हो जाएगा, अब इनक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन जीरो। 6 को भी हम परे ले गए तो इधर जा कर के 6 मेरा डिवाइड हो गया 0.6 और 0.6 भी क्या आएगा, जीरो। तो अब हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 एक्स प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं इनक्वालिटी पॉजिटिव जा रही है। तो पॉजिटिव यहाँ पर ये वाला इंटरवल और इधर से ये वाला जो इंटरवल है, तो इधर को और इधर को, ये बीच वाला पार्ट तो नेगेटिव है हमारा। तो पॉजिटिव मेरी इनक्वालिटी, तो x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है हमारा, दिस बिलोंग x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -2, -इन्फिनिटी टू -2। तो और एंड कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ये मेरे पास जो है वो इंटरवल, यहाँ दो इंटरवल आ रहे हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इंटरवल्स, अब एक नहीं, यहाँ पर इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जहाँ मेरा जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो रहा है, वो कौन सी वैल्यू है, द इंटरवल आर। ये इंटरवल जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं, दैट इज -इन्फिनिटी टू -2 एंड -1 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान रखें, जब इस तरह से हमारे पास दो इंटरवल आ रहे हैं तो यहाँ पर जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो हम यूनियन का साइन यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यूनियन का साइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक वैल्यू मैं यहाँ से लूँ और ये एक यहाँ से लूँ, तो हो सकता है कि इस तरह से लेने पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो, शो इंक्रीजिंग हो जाए, इससे एक वैल्यू यहाँ से और एक हमने यहाँ से ले ली। तो इस तरह से नहीं करना है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा विजुलाइज कर लो ग्राफिकली, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ये देखें आप, सपोज करो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू जैसे आई हैं, इधर -इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारा -2 है मान लो, यहाँ पर -1 और इधर हमारा सपोज करो क्या है, इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि इस इंटरवल में तो मेरा जो ग्राफ था वो क्या था, माइनस इधर से इधर, तो कुछ इस तरह से लगातार हमारा जो ग्राफ था वो क्या था, इंक्रीजिंग। और हो सकता है अब यहाँ पर जो है वो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो और इधर भी हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, लगातार जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है ऐसे। तो अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इधर मैंने कोई पॉइंट ले लिया
और यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया इस इंटरवल में, अलग अलग इंटरवल में, किसमें -∞ टू -2 में ले लिया एक पॉइंट। मान लो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट सपोज करो ये x1 ले लिया, और इधर मैंने ये पॉइंट जो है वो क्या ले लिया है x2। ये ग्राफ इस फंक्शन का नहीं है, ये हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो x1 जो है वो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक इस इंटरवल में ले लिया। अब दो इंटरवल में हमने अलग अलग पॉइंट लिए हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, x1 जो है वो लेस देन x2 है, मतलब x1 की यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो वो बढ़ते चली जा रही है। तो बढ़ने के साथ जो है यहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो f(x) आप देखें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, बिल्कुल इसके सामने ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आप देखें f(x) और इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आया f(x1) और ये वैल्यू हमारे पास क्या आई f(x2). तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारा कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तब तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। अगर मैं यूनियन लगा दूं इसको इसके प्लेस पे इस तरह, तो तब तो हमारा इकट्ठा इंटरवल इस तरह से, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ से फिर यहाँ से, तब तो हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर यूनियन का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे इस इंटरवल को अलग से और इस इंटरवल को अलग से यहाँ पर शो करेंगे, ये आप ध्यान दें। तो इसको भी हटा रहा हूँ मैं। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन, हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का हम ई पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन 6 और ई पार्ट इसका हमने ले लिया है, फाइंड द इंटरवल find the interval in which the function यहाँ पर हमें फंक्शन जो है वो क्या गिवन है, इन विच द फंक्शन इज x प्लस 1 की पावर क्यूब और x माइनस 3 की पावर ये भी क्यूब। तो ये बताना है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन तो द गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू दैट इज x प्लस 1 की पावर 3 और x माइनस 3 की पावर भी 3। तो ये हमारा फंक्शन है और हम देख रहे हैं ये फंक्शन भी हमारा जो है वो पॉलिनोमियल है। तो अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू, दो फंक्शन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस एंड दिस। तो इसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरह से इसका हम डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, इनटू 3x माइनस दिस वन, पावर जो है वो 2 रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 की जो पावर
2। तो अब इसके ऊपर अगर हम चेन रूल लगाएंगे x-3 पर, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको चाहे आप लिखने की ज़रूरत नहीं। तो x-3 की पावर यहाँ 3 और इधर 3, x-1 की पावर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और x-1 का जो डेरिवेटिव है वो फिर से क्या होगा, 1। तो दिस वन, अब यहाँ से कॉमन देख लें क्या आ रहा है दोनों में, x-1 की पावर 2 और x-3 की पावर 2, और साथ में एक और क्वांटिटी 3 और 3, यहाँ पर दोनों जगह हमारे पास कॉमन है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। बाहर कॉमन ले लिया हमने, और अंदर हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ पर जो है वो x-3, और इधर जो है सॉरी x-3 नहीं, x-1, ये 3 पावर थी ना यहाँ, तो x-1 का स्क्वायर आ गया तो x-1 रह गया। इधर तो x-3 था, सारा ही बाहर आ गया, तो यहाँ x-1 रहा, और अगले में हमारे पास क्या रहा, x-3 कॉमन रहा। दिस इज 3, x-1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और x यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 2x, और -1 -3 भी क्या हो गया यहाँ -4। तो यहाँ से 2 फिर से मैंने कॉमन लिया, अगर 2 हम यहाँ से कॉमन ले, ये साइन ध्यान रखना ये माइनस के साइन है, तो 2 कॉमन लूँगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, x-1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया x-2। तो ये हमारा फंक्शन जो है f(x), उसका डेरिवेटिव ये आया है, और हमने फैक्टराइज के टर्म में भी इसको लिख लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब यहाँ पर भी हमें इंटरवल ही निकालना है, तो फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, बी मस्ट हैव, क्या होगा हमारे पास f'(x) जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो f'(x) अब यूजिंग 1, जो f'(x) जो है वो आपके पास क्या है, उसका हम यूज़ यहाँ पर कर देंगे, तो वो हमारे पास 6x-1 स्क्वायर, x-3 स्क्वायर, x-2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आपने क्या करा है, यूजिंग 1 का यूज़ कर दिया, मतलब f'(x) का यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है अपने इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए, जहाँ मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि, तो यहाँ पर अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 6 तो हमारा पॉजिटिव नंबर ही है, x-1 का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही है, x-3 का स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव ही देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, 6 भी पॉजिटिव है। तो ये इनइक्वालिटी जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, कि हमारा x-2 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव होना जो है वो नेसेसरी है, और साथ में हमारा x जो है ना तो 1 होना चाहिए, ना ही x हमारे पास यहाँ पर 3 होना चाहिए। अगर ये ऐसे x = हमारे पास अगर 1 हो गया और x हमारे पास अगर 3 हो गया, तब हमारे लिए दिक्कत है। फिर तो हमारी ये जो इनइक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, 0 में, =0। अगर यहाँ एक भी क्वांटिटी 0 होती है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाए, ये सारे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल का साइन तो यहाँ पर है नहीं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव, और इधर से ये वाला भी पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना है, पॉजिटिव ही होना है। तो लेकिन हमने क्वेश्चन में एक जगह वैल्यू जो है
वो उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, x प्लस वन का क्यूब, हमने क्या ले लिया है, x माइनस वन का क्यूब। तो इस तरह से हमारा सारा सम गलत हो जाता है, तो इसलिए इसको करेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस प्लस का साइन, और यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस का ही साइन यहाँ हमारे पास जो है वो आएगा। यहाँ पर देखें, जब हमने इधर भी हमारे पास क्या रहेगा, ये प्लस का साइन ही रहेगा, ये ध्यान दें। यहाँ पर भी हमारे पास ये प्लस, और इधर हमारे पास क्या आएगा, दिस वन, ये हमने जो कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास, प्लस का ही साइन बचा था यहाँ, x प्लस वन। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 2x, और 3 माइनस वन जो है वो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, 2। और इधर जो है वो ध्यान दें, यहाँ पर अब इसको हम, ये तो -2 हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी क्या आएगी, दैट इज x -1 हमारे पास यहाँ अपीयर होगा। तो इस तरह से 2 तो चलो हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या रह गया, दैट इज 3 2 जा 6 हो गया, 2 कॉमन आ करके, और ये x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर, और ये x माइनस वन। तो ये हमने मिस्टेक कर दी थी, चलो इसको हमने अब करेक्ट कर लिया है। यहाँ पर भी क्या है, x प्लस वन हमारे पास, और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर x माइनस वन। तो इस तरह से तो हम इस इनक्वालिटी को जो सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास अब क्या आया है, ये क्वांटिटी तो हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है। तो x माइनस वन जो है उसको क्या होना है, पॉजिटिव होना है यहाँ पर, और इस इनक्वालिटी में, और साथ में हमारे पास कंडीशन x जो है वो ना तो -1 होना चाहिए, नहीं तो ये 0 बन जाएगी सारी क्वांटिटी, और ना ही इसको नॉट इक्वल टू -1, और ना ही 3 होना है। तो दिस सिंप्लाइज दैट x जो है वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 1, और x जो है वो ना ही -1 होगा ना तो 3 होगा। तो ये हमारे पास वो इंटरवल आ गया, कौन सा इंटरवल, इंक्रीजिंग, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर द फंक्शन इज, जो हमारा एफ फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। कौन कौन से वो इंटरवल्स आए हैं हमारे पास यहाँ, एक तो x ग्रेटर देन 1, अगर हम नंबर लाइन है आप जरूर ड्रा कर लें ऐसे इंटरवल लिखते हुए, तो 1 से ग्रेटर, लेकिन -1 नहीं लेना है, -1 तो है इधर हमारा, तो x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी छूट गया, और x 3 भी नहीं लेना है। ये यहाँ जैसे जो 3 होगा इसको भी नहीं लेना है, ये हमने कट कर दिया। x ग्रेटर देन 1 लेना है पहली बात, तो -1 तो अपने आप ही निगलेक्ट हो गया, और 3 भी नहीं लेना। तो इंटरवल हमारे पास क्या आ गया है, इंटरवल 1 जो है वो ओपन हमारे पास रहेगा, ग्रेटर देन 1 है, और कहाँ तक जाएंगे हम, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 से लेके 3 से पहले पहले, एंड 3 से बाद, क्योंकि ग्रेटर देन 1, मैं तो सिर्फ 3 नहीं बाकी सारा ले लेना है, तो कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो किसका हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अब हम लेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो फॉर फंक्शन for the function fx
to be strictly decreasing के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? We must have f डैश x जो है दैट इज लेस देन 0। अब f डैश x हमारे पास जो है वो यहाँ से आपने जो 1 का यूज़ करके 6x प्लस 1 स्क्वेयर 6x प्लस 1 स्क्वेयर x माइनस 3 स्क्वेयर x माइनस 1 जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो ये सारी क्वांटिटी तो यहाँ से लेकर के पॉजिटिव है, तो लेस अगर हमारा x माइनस 1 जो है वो नेगेटिव होगा तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो लेकिन साथ में यहाँ पर भी x जो है ना तो हमारा क्या होगा -1 और ना ही 3 होना चाहिए, क्योंकि फिर तो 0 हो जाएगी इनक्वालिटी। तो अब दिस सिंप्लाइज दैट x लेस देन 1 और x ना ही हमारा -1 ना ही 3 होना चाहिए। तो अब हमारे पास देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल कौन से इंटरवल? हम यहाँ देखें कि ये हमारे पास जो है वो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी, तो आप देखें कि अब क्या है वैल्यू लेस देन 1 से आपने इधर को मूव करना है। 1 से हम इस साइड को मूव करेंगे तो इधर को, तो लेस देन 1 ठीक है, लेकिन बोलता है ना तो -1 लेना है ना 3 तो हम लेंगे नहीं, अब 3 तो इस साइड रह गया, तो इधर को हम जा रहे हैं लेस देन 1 जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें -1 भी नहीं लेना है। इसमें हम किसको छोड़ देंगे? -1 को, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू -1। तो कौन सा इंटरवल वो आ गया है? एक तो आ गया आपका 1 2 कहाँ तक चलेंगे हम? -1 तक। 1 से -1 तक चले, फिर लेकिन ओपन ब्रैकेट लगाई है, छोड़ दिया है इसको हमने -1 को भी और 1 को, एंड और हमने माइनस जो 1 से फिर कहाँ तक चलेंगे? अप टू -इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा कि जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब तो 6 जो क्वेश्चन है इसके बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन हमारे पास अब क्या है? शो दैट, तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन, शो दैट दिस वन फंक्शन x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। तो यहाँ पर आपको इसको शो करना है कि ये अपनी सारी डोमेन में क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी जो डोमेन है फंक्शन की वो हमारे पास क्या है? तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन log 1 प्लस एक्स। तो अगर हम log x को देखें तो log x हमारा जो फंक्शन है, अगर ये log x है तो यहाँ पर x जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। तो अगर हमारे पास ये फंक्शन रहे log x, तो यहाँ पर जो डोमेन है दैट इज़ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स जो है वो क्या रहती है? डोमेन। मतलब x ग्रेटर देन 0 जो है वो log x के लिए क्या है? डोमेन है। और अगर मेरे पास अगर फंक्शन जो है अब क्या बन रहा है? log x प्लस 1 जो है वो बन रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 1 जो है x के प्लेस पर ये है, तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -1। तो अब इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है दैट इज x ग्रेटर देन -1। तो और यहाँ पर 2x अपॉन इस अगर इसकी फंक्शन की बात करें 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, तो इसकी डोमेन जो है वो क्या है?
ऑल रियल नंबर माइनस ऑल रियल नंबर और एक्सक्लूडिंग, ये वहाँ से क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, -2। तो ये सारे रियल नंबर पर जो है वो डिफाइंड है, सिर्फ -2 पर डिफाइंड है, क्योंकि वहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इन दोनों को मिलाएं हम, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन जो है, ये उसका हमारा ये फंक्शन जो है वो बन रहा है। तो इन दोनों के अगर डोमेन को हम इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास जो है वो कॉमन डोमेन जो है क्या बनती है, x ग्रेटर देन -1। तो ये इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, x ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको, तो मैं हटा रहा हूँ, ये हमारा रफ वर्क। तो 9 या द गिवन फंक्शन is y is equal to log of 1 plus x minus 2। तो x ग्रेटर देन यहाँ पर -1 इतना गिवन है। तो क्लियरली द फंक्शन जो हमारा जो फंक्शन है वो is defined for x greater than -1, या फिर यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पहले द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज, क्या है डोमेन हमारे पास यहाँ, -1 टू क्या बन रही है, इन्फिनिटी ग्रेटर देन -1। तो क्लियरली द ये हमारी डोमेन बन गई है। अगर ये डोमेन है तो डोमेन का मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहता है उस डोमेन में। देयरफॉर द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, या हाँ। तो अब यहाँ पर 9, यहाँ पर हम इसको शो करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, क्योंकि y जो है वो किसका फंक्शन है, x का। 9 इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx जो है वो हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन x, और माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव आगे हम क्या करेंगे, इसके लिए ले लिया है हमने इसका कोशेंट, हमारा पास फंक्शन है ये, तो इस तरह से इसका स्केयर और 2 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, और यहाँ पर आके माइनस ऑफ 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स। इस तरह से हमारे पास दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और -2 प्लस एक्स यहाँ पर, और इसका डेरिवेटिव हमारा जो है वो क्या बन गया, 2। इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 -2x, और आगे इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्केयर। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स -4 प्लस 2x -2x अपॉन 2 प्लस एक्स का स्केयर, एंड दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ हमारा ये 2x और ये कैंसिल, और फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, -4 2 प्लस एक्स का स्केयर। तो इस तरह से हम इसको और आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बन गया, ये
दिस इज 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4x माइनस 4 अपॉन क्या रह गया है 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो ये कैंसिल आउट हो गया, 4x माइनस 4x 4 और माइनस 4, तो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन दैट इज 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और क्या रह गया हमारे पास x प्लस 1 रह गया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है dy अपॉन dx। चाहे हम f डैश x लिखते थे पहले जब fx फंक्शन था, अब y है तो क्या हो गया हमारे पास dy अपॉन dx, वो एक ही बात है। तो अब यहाँ पर हमने बताना है कि हमारा फंक्शन जो है वो थ्रू आउट ये अपनी डोमेन में जो है वो क्या है इंक्रीजिंग है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं यहाँ पर द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ गिवन जो फंक्शन है इज x ग्रेटर देन माइनस 1 है। इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0 है। तो x प्लस 1 भी 9, x प्लस 1 भी क्या है ग्रेटर देन 0, और आप देखें एक्स स्क्वायर भी जो है मेरे पास स्क्वायर नंबर है वो भी 0 से बड़ा होगा, एंड 2 प्लस एक्स भी मेरे पास क्या है एक स्क्वायर वाला नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर और x प्लस 1, तो ये वाला नंबर मेरे पास क्या बनेगा, ये ध्यान दें, इसको आपने 1 ले लिया इसको, तो आप ध्यान दें ये भी मेरे पास स्क्वायर नंबर है ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, x प्लस 1 भी क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 अपॉन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नंबर क्या देगा मेरे को पॉजिटिव नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट जो ये मेरे पास क्वांटिटी आ रही है वो क्या है, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या आ गया है पॉजिटिव यूजिंग 1 का यूज किया। ये क्या था हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 आया है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, मतलब इसकी अपनी पूरी डोमेन है ये। तो इसमें अगर ये अपनी डोमेन में जो है वो क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी जो था स्क्वायर नंबर, यह भी स्क्वायर नंबर, सिर्फ ये एक ही फैक्टर था यहाँ पर x प्लस 1 जो था वो दूसरे डिसाइड करना था कि हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये क्वांटिटी ये हमारी डोमेन से निकल कर आ रही है कि वहाँ पर x प्लस 1 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0। तो इससे क्लियर हो गया कि सारा हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा ही क्या रहने वाला है पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो यहाँ से अब क्या हम डिसाइड कर पाए हैं, सो द गिवन फंक्शन जो हमारा जो गिवन फंक्शन यहाँ y में है इज स्ट्रिक्टली increasing throughout its
टू मेन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करें। वहाँ हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पर भी आपको इंटरवल ही निकालना है जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इंटरवल आप फाइंड आउट करेंगे, आप अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रूव दैट y इक्वल टू दिस वन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम देख रहे हैं ये फंक्शन किस में है, थीटा में, इसलिए बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा किस इंटरवल में, इन 0 टू π/2 में। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लेंगे सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन, जैसे पहले हम कर रहे हैं, द गिवन फंक्शन इज व्हाट, दिस इज y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस ऑफ थीटा। तो बताना है कि ये फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन ये थीटा का फंक्शन है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी बोला है कि बताना है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। तो सीधा भी अगर यही लिखा होता, प्रूव दैट y इक्वल टू एज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल, चाहे थीटा नहीं भी लिखा होता तो भी हम, ये फंक्शन भी किसका है, थीटा का, तो इसको डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास पहले क्या है, कोशेंट फंक्शन। तो कोशेंट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, दैट इज कोशेंट रूल हम लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर और 2 प्लस कॉस थीटा, आपने भी ऐसे स्टेप वाइज इसको करना है। और किसका डेरिवेटिव, 4 साइन थीटा माइनस ऑफ व्हाट, 4 साइन थीटा, और डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर भी हम थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही लेंगे, और वो कौन सी क्वांटिटी, 2 प्लस कॉस थीटा का लेंगे। तो इस तरह से, और यहाँ पर क्या है हमारा डी थीटा अपॉन डी थीटा, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव। तो दिस वन 2 प्लस कॉस थीटा, तो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास क्या आ गया है, 4 कॉस थीटा माइनस ऑफ 4 साइन थीटा, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 2 का 0, और कॉस का क्या हो गया आपके पास, माइनस साइन थीटा अपॉन इज व्हाट, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या आ गया मेरे पास, इसका डेरिवेटिव थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो दिस इज इक्वल टू, जस्ट अब कैलकुलेशन वर्क है हमारे लिए, तो 4 2 ज़ा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया है, 4 साइन थीटा, और यहाँ पर ये 0, तो ये 0 माइनस साइन थीटा, तो हमें क्या देगा, दिस इज माइनस ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड दिस इज -1, दिस इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आप माइनस माइनस प्लस, और 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और -1। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 8 कॉस थीटा, इसको भी आप सॉल्व कर लो, साथ ही 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और हमने अब एलसीएम ले लिया है तो इस सारी क्वांटिटी का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ध्यान दें, और नीचे भी क्या है, ये तो एलसीएम है हमारा,
दिस इज। तो नेक्स्ट अब हमारे पास दिस इज इक्वल टू व्हाट, 8 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है 4 प्लस आगे cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 4 cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास इसको भी हमने सॉल्व कर लिया और इसको ऐसे ही रहने दिया है cos थीटा का हमारे पास स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 1 जा 4 और ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास ये क्वांटिटी जो है वो 1 के आई है अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा क्या आ गया 4 cos थीटा, 4 से 4 जो है वो कैंसल और क्या आ गया माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास बच गया है और नीचे हमारे पास 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, मतलब यहाँ फिर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है दैट इज cos थीटा और अंदर आ गया 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज, चलो हम नीचे लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आया है ये डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। तो इस तरह से ये अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये जो डी वाई अपॉन डी थीटा है हमने अब शो करना है कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है किसमें 0 टू पाई बाई 2 में, 0 टू पाई बाई 2 में इसको आपने नंबर दे दिया 1। तो अब नाउ हमारे पास इंटरवल जो है वो क्या है, थीटा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि cos थीटा, देयरफॉर जो cos थीटा जो है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में यहाँ हमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इधर क्लोज ध्यान दें, सॉरी ओपन। क्यों, क्योंकि 0 के ऊपर तो हमारा फंक्शन जो वो cos 0 बन रहता है, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा और फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ये 0 टू पाई बाई 2 उसमें भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन पाई बाई 2 के ऊपर क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं शो लिख सकते कि ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ध्यान दें। देयरफॉर cos थीटा जो है वो 0 है फॉर ऑल थीटा, इसमें बिलोंग कर रहा है। और आगे 4 माइनस जो हमारा cos थीटा है, तो हमें पता है कि cos थीटा हमारा किसके बीच में रहता है 1 और -1 के बीच में। अगर इसकी वैल्यू -1 भी हो जाए तो क्या होगा ये, तब तो ये 5 हो जाएगा और सबसे बड़ी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो भी ये वैल्यू 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब 4 माइनस cos थीटा जो है वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 ही रहना है फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, चाहे हमारी कोई भी वैल्यू थीटा की रहे उन सभी में इसको क्या होना है ग्रेटर देन 0। तो सारी वैल्यू पर, तो यहाँ जो वैल्यू है उसमें भी जो है वो क्या है 0 टू पाई बाई
2 में भी क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल में ही ये क्या है, ग्रेटर देन 0। और एक और वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी तो जो है वो बिल्कुल ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर ऑल थीटा, और इसमें तो डेफिनेटली रहेगी रहेगी। ये तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही होती है चाहे कुछ भी एंगल हो, तो यहाँ पर जो एंगल है उसमें भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर अगर हम वन में देखें, इधर मेरे पास ये डी वाई अपॉन डी थीटा जो है, तो ये क्वांटिटी मेरी ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल में, ये क्वांटिटी इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो कॉस थीटा है और 4 माइनस कॉस थीटा है अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर जो है, ये जो है वो क्या रहेगा मेरे पास, दिस वन इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब तो किस इंटरवल में, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। और यहाँ पे हम क्या लेंगे अब, ओपन इंटरवल, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो इसमें ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा अगर इसको हमने क्लोज में ले लिया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, ओपन। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो एफ डैश एक्स है, सॉरी यहाँ पर ये तो क्या आया था हमारा, डी वाई अपॉन डी थीटा, वो भी 0 से बड़ा रहेगा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, यूजिंग 1, क्योंकि ये हमारे पास क्वांटिटी जो है वो क्या है, दिस इज डी वाई अपॉन डी थीटा, 1 को अगर आप देखें जो 1 इक्वेशन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट अब मेरे पास डी वाई अपॉन डी थीटा अगर मैं देखूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, किसमें, फॉर थीटा बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2। एक ये पॉइंट अगर मैंने इंक्लूड कर लिया तो कॉस थीटा इसके ऊपर क्या हो रहा है, 0, और मुझे सारा फंक्शन जो है वो क्या बना देगा, ये 0। तो डी वाई अपॉन डी थीटा भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ये ध्यान दें। तो जब मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 रहे तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन जैसे ही वो एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ साथ वो इक्वल भी हो जाए किसी पॉइंट पर, मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पॉजिटिव होने के साथ साथ किसी पॉइंट पर अगर 0 भी हो जा रहा है, तो मेरा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो यहाँ मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन इस इंटरवल में क्या हो गया है, ओनली द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द फंक्शन is increasing in the इंटरवल, कौन सा इंटरवल, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 में क्या रहेगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम ले रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, या इसको लॉग भी बोल देते हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन is strictly
increasing on open 0 to infinity। यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो हमें प्रूव करना है कि क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन, तो गिवन फंक्शन हमें क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो द गिवन फंक्शन इज fx, और वो क्या है, मुझे लॉगरिथमिक फंक्शन log x हमने इसको ले लिया। तो x हमें पता है लॉगरिथमिक फंक्शन में इसकी डोमेन जो है वो क्या रहती है, ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास लॉग फंक्शन, अब इसको हमने, डोमेन इसकी ये है, यहाँ पर डिफाइंड है मेरा फंक्शन। तो f डैश x यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/x। तो हमें पता है, इसको आपने ले लिया 1 एज x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/x भी क्या रहेगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, जैसे मान लो हमारे पास 2 है, 2 ग्रेटर देन 0, तो 1/2 क्वांटिटी भी क्या रहने वाली है, ग्रेट, उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर मान लो हमारे पास 100 है ग्रेटर देन 0, तो 1/100 भी क्या है, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये तो फैक्ट है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास इसका जो ये जो 1/x है वो क्या है, f डैश x भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये किसके, ये जो 1/x ग्रेटर देन 0 है वो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और ये भी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो दिस इन देयरफॉर द फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज, और आप स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इज स्ट्रिक्टली increasing function, strictly increasing function on x greater than 0, greater than 0 मतलब 0 to infinity, 0 to infinity, x greater than 0 का मतलब यही है। तो यही हमें प्रूव कर